सृष्टि के प्रारंभ में जब देव और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को वैष्णव लोक में नियुक्त किया था। एक दिन सनकादि ऋषि वैष्णव लोक में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जय विजय ने उन्हें रोक दिया। ऋषियों को ये अपमान सहन न हुआ और उन्होंने जय विजय को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों को मृत्यु लोक में जाकर असुर के रूप में जन्म लेना होगा। जय विजय ने क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि हम भगवान से वियुक्त नहीं रहना चाहते। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि 3 जन्म असुर के रूप में लेकर मेरे द्वारा पुनः वैष्णव लोक को प्राप्त करोगे। इसी श्राप और वरदान के फलस्वरूप जय विजय ने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। अब आते हैं रावण के जन्म की कथा पर। रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्रवा। वे महान तपस्वी और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्रवा ने अपना तप ज्ञान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर रखा था। दूसरी ओर थी राक्षस राजा सुमाली की पुत्री कैकसी। कैकसी बहुत सुंदर और महत्वाकांक्षी थीं। एक दिन नारद ऋषि ने उसे बताया कि संध्या काल में किए गए विवाह से उत्पन्न संतान महान योद्धा और पराक्रमी होगी। कैकसी ने इस बात को गंभीरता से लिया और जानबूझकर संध्या काल में ऋषि विश्रवा से संबंध स्थापित किया। लेकिन संध्या काल अशुभ माना जाता है। इसी कारण उससे उत्पन्न संतान में असीम शक्ति के साथ अहंकार और अधर्म भी आ गया। जब कैकसी गर्भवती हुई तब उसने अपने गर्भ में अत्यंत उग्र और भयानक ऊर्जा को महसूस किया। जब बालक रावण का जन्म हुआ तब सारे दिशाओं में अशुभ संकेत दिखाई दिए। आकाश में ग्रहों की स्थिति विकृत हो गई, भूकंप आया, देवलोक में देवताओं के हृदय कांप उठे। ऋषि विश्रवा ने जन्म कुंडली देखकर कहा कि ये बालक अत्यंत महान विद्वान, अप्रतिम योद्धा और तीनों लोकों को हिला देने की क्षमता रखेगा, लेकिन उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बनेगा। इस बालक का नाम रखा गया रावण। रावण का अर्थ है जो दूसरों को रुला दे। बचपन से ही रावण में असाधारण बुद्धि, शक्ति और महत्वाकांक्षा दिखने लगी। उसने 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और संगीत का गहन अध्ययन किया। वो वीणा वादन में निपुण था, इसलिए उसे रावण नहीं बल्कि लंकाधिपति रावण कहा जाने लगा। रावण ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट काट कर यज्ञ में अर्पित किए। ब्रह्मादेव प्रसन्न हुए और उसे अमरत्व छोड़कर लगभग सभी वरदान दे दिए। देव, दानव और राक्षस उससे डरने लगे। लेकिन यहीं से रावण के विनाश की नींव पड़ी। उसका अहंकार बढ़ता गया। वो स्वयं को भगवान से